नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में। और जो संस्कृत विषय है उस संस्कृत विषय में तर्क संग्रह पढ़ेंगे आज हम। और जो तर्क संग्रह है, आप जानते हैं तर्क संग्रह किसने लिखी है? अन्नम भट्ट ने। तो ये जो अन्नम भट्ट विरचित जो तर्क संग्रह है, इसमें आज हम पढ़ेंगे बुद्धि को। किसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों? हम पढ़ेंगे बुद्धि के विषय में। तो क्या कहते हैं? सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम। क्या कहा कवि ने? सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम। ठीक है विद्यार्थियों, क्या कहा? सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम। जो अन्नम भट्ट हैं, उन्होंने जो बुद्धि नाम का हमारा गुण होता है, उस बुद्धि नाम के गुण की क्या की? बुद्धि नाम का जो गुण है, उस बुद्धि नाम वाले गुण की व्याख्या की, अर्थात उसका उन्होंने लक्षण दिया। अब जो लक्षण है विद्यार्थियों, उसका क्या लक्षण है? आप जानते हैं कि सर्व व्यवहार का तात्पर्य होता है इस दुनिया में जितने पर व्यवहार हैं उनका जो हेतु होता है। और हेतु क्या होता है? वह जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं? हम बुद्धि कहते हैं। और उस बुद्धि को ही क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। यानी जितने पर व्यवहार हैं इस दुनिया में, जो हमको ज्ञान होता है वही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। और इसलिए क्या कहा? सर्व व्यवहार हेतु, सभी व्यवहारों का जो हेतु है, जो कारण है, और वह जो गुण है उसको बुद्धि कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। तो क्या कहा? अब देखिए, सा द्विविधा स्मृतिर अनुभवश्च। क्या कहा विद्यार्थियों? सा द्विविधा, कि भैया वह जो बुद्धि है वह दो प्रकार की हो जाती है। स्मृति र अनुभवश्च। क्या कहा? कि सा द्विविधा, कि वह जो बुद्धि है वह कितने प्रकार की हो जाती है? दो प्रकार की हो जाती है। कौन सी? स्मृति और अनुभव। यानी जो ज्ञान होता है वह दो प्रकार का होता है विद्यार्थियों हमारी जिंदगी में। एक तो ऐसा होता है जो स्मृति में, यानी जिसको हमने पहले कभी महसूस किया है। जैसे मान लीजिए आपने कोई नाटक पढ़ा हुआ है और अब नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा और अब इस समय नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी वह आपकी स्मृति में है। तो जो संस्कार मात्र में जो हमारे ज्ञान रहता है उसको कहते हैं स्मृति। तो संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, अर्थात जो संस्कार में ज्ञान पाया जाता है उसको स्मृति कहते हैं। और अनुभव किसको बोलते हैं? अनुभव कहते हैं विद्यार्थियों जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं इस मार्कर को स्पर्श कर रहा हूं, तो यह प्रत्यक्ष अनुभव है। और जब यह बाद में जाएगा तो वो स्मृति में चला जाएगा। तो उसने क्या कहा कि भैया सब व्यवहारों का जो हेतु गुण होता है और जिसको हम बुद्धि कहते हैं, और उसका जो दूसरा नाम ज्ञान है, वह दो प्रकार का हो जाता है, एक स्मृति और दूसरा अनुभव। अब देखिए क्या कहते हैं? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति है। क्या कहा? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति है। स्मृति किसको कहते हैं? मैंने आपको बता दिया कि जो संस्कार से उत्पन्न ज्ञान होता है, जो संस्कार के रूप में ज्ञान होता है, वह क्या कहलाता है विद्यार्थियों? स्मृति कहलाता है। जिस चीज को हमने पहले अनुभव किया है। जैसे मान लीजिए
वर्णमाला है, आपने ABCD पढ़ी, तो ABCD कहाँ है? पहले आपने पढ़ी थी, वह तो अनुभव हो गया। अब फिर आपके संस्कार में चली गई, तो वह क्या हो गया? स्मृति। तो संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति, कि जो संस्कार के रूप में जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? हम स्मृति कहते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। क्या कहते हैं? तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, यानी जो स्मृति होती है उससे जो भिन्न ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? हम अनुभव कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? हमारा अनुभव ज्ञान कहलाता है। तो स्मृति और अनुभव। अब क्या कहते हैं कि सद्विविधः यथार्थो अयथार्थश्च। तो द्विविधः सद्विविधः कि वह जो अनुभव होता है वह दो प्रकार का हो जाता है, यथार्थो अयथार्थश्च। क्या कहते हैं? यथार्थो यथार्थश्च, यानी वह जो अनुभव है उसको जब आप पढ़ेंगे वो कितने प्रकार का हो जाएगा? वह दो प्रकार का हो जाता है, यथार्थ और अयथार्थ। तो क्या कहते हैं कि द्विविध, किस्सा द्विविध, कि वह जो अनुभव है वह दो प्रकार का हो जाएगा, एक यथार्थ और एक अयथार्थ। अब क्या कहते हैं? अब यथार्थ को बताते हैं, तद्वते तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। क्या कहते हैं? तद्वते तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ, यानी जो वस्तु जैसी है उसमें वैसा अगर हमको ज्ञान हो जाता है तो उसको कहते हैं हम यथार्थ ज्ञान। यानी जो वस्तु जैसी है उसमें अगर वैसा ही ज्ञान हो जाए तो उसको कहेंगे हम यथार्थ ज्ञान। जैसे यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, जैसे क्या है? यथा, जैसे, रजते रजत में, रजत कहते हैं चांदी को, कि यथा रजते जैसे चांदी में, इदम रजतम इति ज्ञानम, यानी जो चांदी होती है उसमें अगर हमको यह ज्ञान हो जाए कि यह चांदी है तो ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं? हम यथार्थ ज्ञान कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं? स एव प्रमेत्युच्यते। क्या कहा? स एव प्रमेत्युच्यते, यानी जो यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थ जो अनुभव होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं। अब देखिए अभाव के विषय में कहते हैं तद भाववती। क्या कहते हैं? तद भाववती तत्प्रकार को, क्या कहते हैं? तद भाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थः। यानी जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें अगर उस प्रकार का ज्ञान हो जाता है तो उसको कहते हैं हम अयथार्थ।
और क्या कहा, यथा सुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम, यथा सुक्तौ, यथा सुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम। यह है विद्यार्थियों, देखिए क्या कहते हैं, ये सबसे पहले इन्होंने बताया कि भैया बुद्धि नाम का एक गुण होता है, 16वां गुण है, और उस गुण का नाम क्या है, ज्ञान। और ये कहा कि सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर ज्ञानम, कि सभी व्यवहारों का जो हेतु गुण होता है उसको बुद्धि कहते हैं, और वही क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। फिर कहा देखिए सा द्विविधा, वह जो बुद्धि है, वह जो ज्ञान है, वह दो प्रकार का हो जाता है। एक तो होता है स्मृति और दूसरा होता है अनुभव। क्या कहा कि यह जो ज्ञान है वह कितने प्रकार का हो जाता है, दो प्रकार का हो जाता है, स्मृति और अनुभव। अब उन्होंने बताया, अब कोई पूछ सकता है कि स्मृति किसको कहते हैं, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, यानी जो ज्ञान हमारे संस्कारों के रूप में रहता है वह ज्ञान क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। जो हमारे संस्कारों में है वह ज्ञान है स्मृति। और फिर क्या कहते हैं, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, और उससे जो भिन्न ज्ञान है वह क्या है, अनुभव है। कैसे, तो स्मृति में जब आप देखेंगे, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिले और जब मिले थे वह तो क्या कहलाएगा, अनुभव, और जब समय निकल गया तो वह हमारी स्मृति में आ गया। तो जो हमारे संस्कारों में रहता है उसको तो कहते हैं हम स्मृति ज्ञान, और जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं तो वह अनुभव ज्ञान कहलाता है। जैसे किसी वस्तु को छूना स्पर्श करना, यह तो अनुभव है, और उसके छूने स्पर्श करने का जो मस्तिष्क के संस्कारों के रूप में पाया जाना वह क्या कहलाएगा, स्मृति। जैसे इससे हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने रामायण पढ़ी, जिस समय पढ़ रहे हैं तो वह अनुभव ज्ञान हो जाएगा, और पढ़ने के बाद उसका जो ज्ञान है हमारे मस्तिष्क में रह जाता है, संस्कारों में रह जाता है, उसको कहते हैं हम स्मृति ज्ञान। तो संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, कि जो ज्ञान संस्कारों में रहेगा वह स्मृति, और तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, और उससे जो भिन्न ज्ञान होगा वह क्या कहलाएगा, अनुभव कहलाएगा। तो ये जो बुद्धि है, ज्ञान है, इसका हम लक्षण याद कर लेंगे। अब कहते हैं कि स द्विविधा, कि जो अनुभव ज्ञान होता है वह दो प्रकार का हो जाता है, यथार्थो अयथार्थश्च, कि यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जो वस्तु जैसी है उसमें हमको वैसा ज्ञान हो जाएगा, तो हम कहते हैं उसको यथार्थ ज्ञान। कैसे, जैसे हम देखते हैं एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक पशु है गाय, और हमने उसको देखा और हमको ऐसा ही ज्ञान हो गया कि यह गाय है, तो ये यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि हमने जिस वस्तु को देखा है वो कैसी है, जैसी है वैसी है। इसीलिए लक्षण क्या दिया, देखिए क्या दिया, यथार्थ का, तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ, जो वस्तु जैसी है उसमें वैसा ही ज्ञान हो जाए उसको कहते हैं हम यथार्थ। यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, जिस प्रकार से जैसे चांदी है, रजत कहते हैं चांदी को, तो जो चांदी होती है उसमें हमें अगर चांदी का ही ज्ञान हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, यथार्थ। आपको यह लक्षण भी याद कर लेना है, तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ, जो वस्तु जैसी है उसमें वैसा ज्ञान हो जाना क्या कहलाता है, यथार्थ अनुभव कहलाता है। उदाहरण और भी हो सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए भालू देखा और भालू को देख करके आपको भालू का ही ज्ञान हुआ, तो वो कहलाएगा अनुभव ज्ञान, और अनुभव में भी कौन सा, यथार्थ अनुभव। फिर क्या कहते हैं, देखिए उस यथार्थ अनुभव को ही क्या कहा उन्होंने, प्रमा कहा है। तो देखिए यह जो अनुभव है यह दो प्रकार का हो गया, यथार्थ और अयथार्थ।
अब ये जो यथार्थ है इसको ही क्या कहते हैं, हम प्रमा कहते हैं। आपसे पूछे प्रमा किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जो यथार्थ अनुभव होता है वही क्या कहलाता है, प्रमा कहलाता है। तो क्या कहा, स्मृति और अनुभव होता है, और उसने कहा अनुभव दो प्रकार का हो जाता है, एक यथार्थ एक अयथार्थ। फिर अनुभव को, यथार्थ अनुभव को बताया कि तद्वती तत्प्रकार को अनुभव हो यथार्थ, जो वस्तु जैसी है उसमें वैसा ज्ञान हो जाए तो यथार्थ अनुभव है। और सा एव प्रमा इत्युच्यते, और उसे ही क्या कहा जाता है, प्रमा कहा जाता है। और फिर कहा देखिए तद भाववती, तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ, जो वस्तु जिसमें नहीं है उसमें वैसा अनुभव हो जाना अयथार्थ कहलाता है। क्या कहा, देखिए तद, तद कहते हैं वह, अभाववती यानी जो वस्तु जिसमें नहीं है, तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ, जो वस्तु जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा समझ लेना। जैसे रात्रि में अगर आपने कहीं पर रस्सी देख ली और आपको लगा यह सांप है, तो सांप तो नहीं है, क्या है, रस्सी है। तो ऐसा जो ज्ञान होगा वह कहलाएगा अयथार्थ ज्ञान। कहा कि तद अभाववती, जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें वैसा ज्ञान हो जाना। तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ, यथा सुक्तौ, सुक्तु कहते हैं सीपी, और उसमें इदम रजतम, अगर हम सीपी को चांदी समझ लें जबकि चांदी होती नहीं है, तो वह जो ज्ञान होगा वो क्या कहलाएगा, आपका अयथार्थ ज्ञान कहलाएगा। ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों, इसके बाद हम यथार्थ अनुभव को पढ़ेंगे, फिर अयथार्थ अनुभव को पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।